संबंध। अपनी विषाद युक्त स्थिति का वर्णन करके अब अर्जुन अपने विचारों के अनुसार युद्ध का अनौचित्य सिद्ध करते हैं। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजन माहवे। हे केशव, मैं लक्षणों को भी विपरीत देख रहा हूं तथा युद्ध में स्वजन समुदाय को मारकर कल्याण भी नहीं देखता। प्रश्न, मैं लक्षणों को भी विपरीत देख रहा हूं, इसका क्या भाव है? उत्तर, किसी भी क्रिया के भावी परिणाम की सूचना देने वाले शकुन आदि चिन्हों को लक्षण कहा जाता है। श्लोक में निमित्तानि पद इन्हीं लक्षणों के लिए आया है। अर्जुन लक्षणों के विपरीत बतलाकर ये भाव दिखला रहे हैं कि असमय में ग्रहण होना, धरती का कांप उठना और आकाश से नक्षत्रों का गिरना आदि बुरे शकुनों से भी यही प्रतीत होता है कि इस युद्ध का परिणाम अच्छा नहीं होगा, इसलिए मेरी समझ से युद्ध न करना ही श्रेयस्कर है। प्रश्न, युद्ध में स्वजन समुदाय को मारकर कल्याण भी नहीं देखता, इस कथन का क्या अभिप्राय है? उत्तर, अर्जुन के कथन का भाव यह है, युद्ध में अपने सगे संबंधियों के मारने से किसी प्रकार का भी हित होने की संभावना नहीं है, क्योंकि प्रथम तो आत्मीय स्वजनों के मारने से चित्त में पश्चाताप जनित क्षोभ होगा, दूसरे उनके अभाव में जीवन दुखमय हो जाएगा और तीसरे उनके मारने से महान पाप लगेगा। इन दृष्टियों से न इस लोक में हित होगा और न परलोक में ही। अतएव मेरे विचार से युद्ध करना किसी प्रकार भी उचित नहीं है। संबंध। अर्जुन ने यह कहा कि स्वजनों को मारने से किसी प्रकार का भी हित होने की संभावना नहीं है। अब फिर वे उसी की पुष्टि करते हैं। न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च किम नो राज्येन गोविंद किम भोगैर्जीवितेन वा। हे कृष्ण, मैं न तो विजय चाहता हूं और न राज्य तथा सुखों को ही। हे गोविंद, हमें ऐसे राज्य से क्या प्रयोजन अथवा ऐसे भोगों से और जीवन से भी क्या लाभ? प्रश्न, अर्जुन के इस कथन का स्पष्टीकरण कीजिए। उत्तर, अर्जुन अपने चित्त की स्थिति का चित्र खींचते हुए कहते हैं कि हे कृष्ण, इन आत्मीय स्वजनों को मारने पर जो विजय, राज्य और सुख मिलेंगे, मैं उन्हें जरा भी नहीं चाहता हूं। मुझे तो ये प्रतीत होता है कि इनके मारने पर हमें इस लोक और परलोक में संताप ही होगा। फिर किस लिए युद्ध किया जाए और इन्हें मारा जाए? क्या होगा ऐसे राज्य और भोगों से? मेरी समझ से तो इन्हें मारकर जीने में कोई लाभ नहीं।